बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। जी बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने सबक नंबर 4 मलका कौसार मरी की रीडिंग की थी। आज उसी चैप्टर से रिलेटेड हम बाकी का काम करेंगे। तो प्यारे बच्चों अपनी किताबें खोलें। जी बच्चों, मलका कौसार मरी के बारे में आपने पिछले रीडिंग में पढ़ा था कि ये ज़िला रावलपिंडी में शामिल है और बड़ा खूबसूरत यहाँ पे मौसम होता है और गर्मियों में यहाँ मौसम खुशगवार रहता है, सर्दियों में शदीद जो है बर्फ़बारी होती है और जो लोग हैं वो दोनों मौसमों में जो है मरी का रुख किए रखते हैं। जो पाकिस्तान में जितने भी पहाड़ी इलाके हैं उनमें मरी जो है वो तमाम पहाड़ों की मलिका है। ठीक है, यहाँ पे चीड़ और सनोबर के दरख्त हैं ऊंचे ऊंचे, बल खाती सड़कें हैं और 19वीं सदी में यहाँ पे बेस कैंप बना तो इस शहर को और अहमियत मिल गई। ठीक है, तो यहाँ के रहने वालों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो मुकाबला भी किया और तहरीक पाकिस्तान में भी मरी का किरदार नुमायाँ है। कायद आज़म के कदम भी इस शहर में पड़े हैं। मोहतरमा फ़ातिमा जना के हमरा वो कश्मीर से होते हुए जो है मरी तशरीफ़ लेकर आए थे और जो मरी है वो एक मरकज़ी सड़क के इर्द गिर्द आबाद है जिसे माल रोड कहते हैं। माल रोड पर सैकड़ों होटल हैं और क्या है कि जी यहाँ की तहज़ीब जो है वो बिल्कुल तारीख़ी तहज़ीब है, यहाँ पे हैसियत रखती है। और इसके अलावा यहाँ पे पिंडी पॉइंट है, होटल, दुकानें, इर्द गिर्द बाज़ार है, हर किस्म की चीज़ें मिलती हैं। उसके अलावा लॉरेंस कॉलेज यहाँ पे बहुत मशहूर है, जो कि पहले वहाँ पे अंग्रेज़ पढ़ते थे, अब वहाँ पे मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं। और चेयर लिफ्ट है, केबल कार है, बूढ़े और बच्चे इसका जो है इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और सर्द हवाएं, बुलंदोबाला दरख्त और पुरकशिश जो पहाड़ हैं और वक्फे से आती जाती बादलों की टोलियों में जो बल खाती हुई सड़क है मरी को एबटाबाद से जो मिलाती है, वो भी सहर अंगेज़ एक मंज़र होता है उसका। और मरी जो है वो पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन तफरीही मकामात में से है। गर्मी हो, सर्दी हो, मौसम कोई भी हो, यहाँ पे दीगर मकामात से जो आने वाले सयाह हैं उनका तांता बंधा ही रहता है। तो जो सयाह है वो यहाँ आकर खालिक के कायनात की पैदा करदा इन तमाम खूबसूरत निशानियों से दिल फरेब मनासिर से अपने दिलों को लुभाते हैं और अल्लाह ताला कुदरत की जो है वो तारीफ़ करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 19 दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। मरी किस इलाके का एक तारीख़ी और पहाड़ी मुकाम है? खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, बलूचिस्तान। तो ये आंसर है पंजाब। गर्मी पड़ते ही कौन मरी का रुख करते हैं? मुख्तलिफ़ देहातों के लोग, मुख्तलिफ़ कस्बों के लोग, मुख्तलिफ़ शहरों के लोग, मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग। इसका आंसर है मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग। अगला है 19वीं सदी की तीसरी दहाई में मरी में बेस कैंप किसने बनाया? मुग़लों ने, सिखों ने, पठानों ने, अंग्रेज़ों ने। ये आएगा अंग्रेज़ों ने। 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों को हुई कामयाबी, फ़तह, नाकामी, बराबरी। उनको हुई थी जी नाकामी। ठीक है, आगे चलते हैं। मरी किसके इर्द गिर्द आबाद है? एक पहाड़ के, एक गांव के, एक दरिया के या एक सड़क के? एक सड़क के। गर्मियों में मरी की कैसी हवाएं लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं? बर्फ़ानी, तेज़ हवाएँ, खुनक हवाएँ, मोतदिल। इसका आंसर है खुनक हवाएँ, यानी खुनक होता है गीली गीली, ठंडी ठंडी। चेयर लिफ्ट और केबल कार सियाहों की दिलचस्पी का महवर है? बूरबन में, बांसरा गली में, घड़ियाल में या न्यू मरी में? इसका आंसर है न्यू मरी में। दुरुस्त और गलत बयान की निशानदेही करें। मरी सूबा खैबर पख्तूनख्वा का तारीख़ी मुकाम है। ये गलत है क्योंकि ये पंजाब का है। गर्मियों में मरी की खुनक हवाएं अपनी तरफ खींचती हैं, ये दुरुस्त है। 1946 में कायद आज़म लियाकत अली ख़ान के हमरा मरी तशरीफ़ लाए, ये गलत है। मारूफ व मशहूर लॉरेंस कॉलेज बूरबन के मुकाम पर वाक़या है, गलत, ये बूरबन के मुकाम पे नहीं है। तहरीक पाकिस्तान में अहले मरी का किरदार नुमायाँ है, दुरुस्त। मुतज़ाद, बुलंद का मुतज़ाद होगा पस्त। उसके बाद है खूबसूरत,
बदसूरत, खुनक गरम, मारूफ़, मारूफ़ होता है ना मशहूर, इसका मुतज़ाद होगा गैर मारूफ़ या गुमनाम भी हो सकता है। कालिम अलिफ को कालिम बे से मिलाना है। मरी तारीख़ी मुकाम, लड़ाई जंग, चढ़ाई बुलंदी, सनोबर दरख्त, मघन मसहूर। ठीक है बच्चों। उसके अलावा नीचे देखें गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती। रोज़मर्रा मुहावरा के लिहाज से अहले ज़ुबान की आम बोलचाल को रोज़मर्रा कहा जाता है। इस ज़ुबान में अल्फाज अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं, जबकि मुहावरा दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ है जो अपने गैर हकीकी मायनों में इस्तेमाल होता है। किसी भी ज़बान को दुरुस्त बोलने या लिखने के लिए इसके रोज़मर्रे और मुहावरे से आशनाई ज़रूरी है। अगर खिलाफ़ ज़ुबान कोई लफ्ज़ बोला या लिखा जाए तो गलत शुमार होगा। दर्ज झेल में ऐसी मिसालें पेश की गई हैं जो रोज़मर्रे या मुहावरे की गलती मौजूद है। जी प्यारे बच्चों, नीचे कुछ आपको गलत फ़िक्रार दिए गए हैं। मुझे गाली ना निकालो। जी तो प्यारे बच्चों, आप मुझे बताएं इसका दुरुस्त जुमला क्या होगा। इसका दुरुस्त जुमला होगा, जी बताएं। मुझे गाली ना निकालो। जी शाबाश, मुझे गाली ना दो। आगे है महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, यानी कि इसका ये दुरुस्त नहीं है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, इसका दुरुस्त जुमला है महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। वो तो काठ का घोड़ा है, इसका सही है वो तो काठ का उल्लू है। ठीक है, इसका सही जो है वो क्या है, वो तो काठ का उल्लू है। ये औरत हक्की बक्की रह गई, तो ये इसका दुरुस्त जुमला होगा वो औरत हक्का बक्का रह गई। वो ख़त पढ़कर हंसने लग पड़े, इसका दुरुस्त जवाब होगा, जुमला होगा वो ख़त पढ़कर हंसने लग पड़े नहीं लगे। मुझे झूठ मारने की आदत नहीं, यानी मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं। हॉल में सुई धरने को जगह ना थी। हॉल में सुई धरने को जगह ना थी, यानी कि इसका दुरुस्त जुमला है हॉल में तिल धरने को जगह ना थी। जब फाके से मरोगे तो खुदा याद आएगा, यानी फाके से नहीं फाकों से, जब फाकों से मरोगे तो खुदा याद आएगा। तो प्यारे बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, इसके जो दुरुस्त जुमले हैं वो अगले ही पेज पर दिए हुए हैं। ये देखिए, ये दिए हुए दुरुस्त फ़िक्रात। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे अल्फाज मानी। उसके लिए आपको चाहिए होगी नोटबुक। डियर स्टूडेंट, पहले आप लगाएंगे मार्जिन लाइन और उसके साथ लगाएंगे टॉपिक लाइन। Draw a margin line on at least 2 to 3 pages. सबक नंबर 4, मलका कौसार मरी। अल्फाज मानी। पहला लफ्ज़ है आगोश। आगोश कहते हैं गोद को या पहलू को। अगला लफ्ज़ है तांता बंधना, यानी कि आमदो रफ्त शुरू होना या सिलसिला।
तांता बंधना सिलसिला या आमदोरफ्त शुरू होना। तवस्सत से का मतलब है वसीले से। खुनक ठंडा सर्द। सहर अंगेज़ यानी कि जादू का असर पैदा करने वाला, जादू का असर पैदा करने वाला। सुहाना यानी कि दिल फरेब या प्यारा। सयाह सैर करने वाला। लुभाना माइल करना या हम कह सकते हैं अच्छा लगना। मबहूत हैरान। हक्का बक्का महवर मरकज़। मुसाफत दूरी या फासला। मलिकाए कोहसार यानी कि पहाड़ों की मलिका। नब्ज़ आज़मा यानी कि मुकाबला करना। यह बस्ता कहते हैं सर्दी से बर्फ़ की तरह जमा हुआ। साम्राज्य वो निज़ामे हुकूमत जो नौ आबादियात पर अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए कायम किया जाए। चलें बच्चों, इसको रिपीट करते हैं। आगोश गोद पहलू। तांता बंधना सिलसिला शुरू होना या आमदोरफ्त शुरू होना। तवस्सत से वसीले से। खुनक ठंडा या सर्द। सहर अंगेज़ जादू का असर पैदा करने वाला। सयाह सैर करने वाला। लुभाना माइल करना, अच्छा लगना। मबहूत हैरान, हक्का बक्का। महवर मरकज़। मुसाफत दूरी या फासला। मलका कोसार पहाड़ों की मलका। नब्ज़ आज़मा मुकाबला करना।
मुकाबला करना। यखबस्ता सर्दी से बर्फ़ की तरह जमा हुआ, सर्दी से बर्फ़ की तरह जमा हुआ। साम्राज्य वो निज़ाम हुकूमत जो नौ आबादियात पर अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए कायम किया जाए। जी प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे जुमला साजी। पहला लफ्ज़ है सेहत अफ़ज़ा। मरी एक सेहत अफ़ज़ा मकाम है। मरी एक सेहत अफ़ज़ा मकाम है। नंबर 2, नबज़ आज़मा होना, आज़मा होना। जंग आज़ादी में मुजाहिदीन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नबज़ आज़मा हो गए। जंग आज़ादी में मुजाहिदीन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नबज़ आज़मा हो गए, यानी कि मुकाबले के लिए खड़े हो गए। नबज़ आज़मा मुकाबले के लिए सामना करना। ठीक है, अभी हमने अल्फाज़ मायने में किया है। नंबर 3, फ़र्ज़ंदे इस्लाम, फ़र्ज़ंदाने इस्लाम, यानी कि इस्लाम के बेटे, फ़र्ज़ंद कहते हैं बेटे को। फ़र्ज़ंदाने इस्लाम की तारीख़ी कुर्बानियों से, फ़र्ज़ंदे इस्लाम की तारीख़ी कुर्बानियों से, यानी कि हम कह सकते हैं इस्लाम की तारीख़ फ़र्ज़ंदाने इस्लाम। यहाँ पे आप इस्लाम की रहने दें, तारीख़ से कर लें। तारीख़ फ़र्ज़ंदाने इस्लाम की कुर्बानियों से भरी पड़ी है, यानी कि तारीख़ फ़र्ज़ंदाने इस्लाम की कुर्बानियों से भरी पड़ी है। नंबर 4, काबिले दीद, यानी कि देखने के काबिल। मलका कोहसार मरी काबिले दीद है। मलका कोहसार मरी काबिल दीद है, यानी कि देखने के काबिल है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले हमने अल्फाज मायने को रिपीट किया, अब हम अपने जुमले रिपीट करते हैं। सेहत अफ़ज़ा, मरी एक सेहत अफ़ज़ा मकाम है। नबज़ आज़मा होना, जंग आज़ादी में मुजाहिदीन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नबज़ आज़मा हो गए, यानी कि उनसे मुकाबले के लिए खड़े हो गए। फ़र्ज़ंदाने इस्लाम, तारीख़ फ़र्ज़ंदाने इस्लाम की कुर्बानियों से भरी पड़ी है। काबिल दीद, मलका कोहसार मरी काबिल दीद है। जी तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस चैप्टर के कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे गलत बयानात की दुरुस्तगी, अल्फाज मुतज़ाद, कालम और गलत फ़िक्रात की दुरुस्तगी किताब पर की हैं, और अल्फाज मायनी और जुमला साजी हमने बुक पर, कॉपी पर की है, नोटबुक पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और कुछ मुहावरात के मायने लिखने हैं, वो मैं आपको नोटबुक पे करवाऊँगी इंशाल्लाह। तो आपका होमवर्क ये है कि आपने जो अभी मैंने आपको अल्फाज मायनी और जुमला साजी कॉपी पे, नोटबुक पे नोट करवाई है, ये आपने एज़ इट इज़ अपनी कॉपी पर नीट कॉपी पर काम कर लेना और इसको याद कर लेना। याद करने के बाद आप इसको ज़ुबानी एक्स्ट्रा कॉपी पे लाजमन प्रैक्टिस किया करें हर काम को, ठीक है, और रीडिंग को भी दोबारा कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके पास क्वेश्चन आंसर्स लेकर हाजिर होंगी। तब तक अपने घरों में रहिए, महफूज रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।